हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने लेसन नंबर 15 का प्रैक्टिस सेट 15.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 15.2 कंटिन्यू करने वाला हूं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 15.2 में एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या आपको पता है क्वाड्रिलैटरल है, और एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है। देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला है। यानी कि अगर हमें रोम्बस के दोनों डायगोनल्स पता है तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं रोम्बस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। रोम्बस का मतलब क्या होता है मालूम है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होता है एंड पैरेलल भी होता है, और उसका प्रॉपर्टी है जो कि मैं आगे आपको देखो बताने वाला हूँ। तो ये देखो ABCD एक रोम्बस है, एंड देन AC है वो डायगोनल है, और ये BD भी डायगोनल्स है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD। AC और BD जो है वो रोम्बस का डायगोनल्स है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि जो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ईच एंगल 90 डिग्री का बनेगा, एंड बाइसेक्टर्स यानी कि दो इक्वल पार्ट में डायगोनल्स डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये देखो आपका AC जो है डायगोनल BD पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ रहेगा, देखो आपका लेंथ AM इक्वल टू लेंथ MC आएगा, दोनों भी लेंथ इक्वल होगा, और यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो लेंथ AM इक्वल टू लेंथ MC, देखो मैंने वही लिखा है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, सो लेंथ AM इक्वल टू लेंथ MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द लेंथ AC हो जाएगा। यानी कि AM का लेंथ और ये MC का लेंथ इक्वल होगा, और AM का लेंथ मतलब AC के लेंथ का हाफ होगा। अगर आपको ये MC का लेंथ निकालना है तो भी AC के लेंथ का हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं डायगोनल ये BD लूँगा तो BD क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लेंथ BM होगा ये इक्वल टू लेंथ MD आएगा। यानी कि लेंथ BM का मेजर कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD का आधा हो जाएगा, और लेंथ MD भी क्या होगा, ये लेंथ BD का हाफ हो जाएगा। तो वही देखो मैंने यहाँ पे दोनों भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, तो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखो, और ये जो रोम्बस का प्रॉपर्टी है उसे भी आप ध्यान में रखो, और इसमें हम पाइथागोरस के थ्योरम का भी यूज़ करने वाले हैं, वो भी आप ध्यान में रखना, जो कि मैं आगे अभी सिखाने वाला हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके पहले आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हमने किया है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 15.2 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 2 जो है अपॉन में है, तो या तो 15 को या तो 24 को कैंसिल करो। तो 24 कैंसिल करेंगे, इजी है, 2 1 जा, और ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 12 5 जा कितना होगा 60, और 12 1 जा 12, 12 में 6 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाता है, 180 आप लिखोगे यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोम्बस, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया
therefore required area of rhombus is equal to 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया हमें निकालना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, हमें देखो लेंथ ऑफ डायगोनल्स दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया है 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 14.2। सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। अब देखो 14.2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16.5 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को 14.2 से डिवाइड करता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा 2 1 जा, और ये देखो 2 7 जा, पॉइंट तो रहेगा 2 1 जा। तो हमें क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके बताऊंगा। देखो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1, देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 6 जा 6 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 4 हो जाएगा आपका 11। तो 5 6 + 5 11, 5 1 6 1 7 1 1। डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, टोटल 2 डिजिट हो गया। तो यहाँ पर देखो आपका डेसिमल लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस हमें निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों भी डायगोनल्स का लेंथ पता होना चाहिए, बट यहाँ पे वन डायगोनल का लेंथ दिया है, सेकेंड डायगोनल का लेंथ पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा, उसके बाद हमें देखो सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं एक रोम्बस देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा, हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो रोम्बस ड्रॉ कर लोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो सपोज दिस इज ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है और ये देखो इसके डायगोनल्स हैं, जो कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मालूम है आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ रोम्बस। ठीक है, सपोज ये रोम्बस है और यहाँ पे सपोज पॉइंट M ले लिया। तो लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ रोम्बस एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect, diagonals of rhombus bisect each other, bisect each other at point हम लोगों ने M ले लिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो सपोज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट एट पॉइंट M। आपको मालूम है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, मतलब ईच एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो क्वेश्चन में दिया इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके हम साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा, फॉर्मूला हमारे पास है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। आपको पता है साइड ऑफ रोम्बस इक्वल होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। हमने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि पेरीमीटर हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है 100, तो लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब देखते हैं यहाँ से साइड हमें क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ से पहले साइड निकालूंगा।
तो ये हो जाएगा देखो आपका 100, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या देखो ये साइड 100 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपको 25 मिलेगा। तो देखो हमें साइड मिल गया, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेंथ AB है, BC है, AD है, DC है, सब इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर लेंथ AB कितना हो गया आपका देखो 25 सेंटीमीटर हो गया। ये लेंथ AB जो है आपका 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। और आपको देखो यहाँ पे वन डायगोनल दिया है कितना 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सपोज ये AC आपको दिया है 48 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये वन ऑफ द डायगोनल है, AC जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो AM है लेंथ AM क्या हो जाएगा, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन क्या रहता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेंथ जो AM है इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AC हो जाएगा। सो देखते हैं लेंथ AM क्या मिलता है हमें यहाँ से। लेंथ AM इज इक्वल हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC है 48 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायगोनल्स। कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 24 आ जाएगा। तो लेंथ AM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखो आपका लेंथ हो गया 24 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना AMB, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट M, मतलब 90 डिग्री का ट्राइंगल है। तो 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMB, इन ट्राइंगल AMB। अब देखो एंगल AMB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज रोम्बस का प्रॉपर्टी है द परपेंडिकुलर, रोम्बस का प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल AMB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्राइंगल AMB में। तो देखो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हो जाएगा देखो आपका AM का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये BM का स्क्वायर। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखो हमें AB का तो वैल्यू दिया है कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 का देखो स्क्वायर प्लस हमें BM यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपको मालूम है 576 होता है प्लस ये BM का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 625 आएगा और 24 का स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 आपको 576 मिलेगा। ये हो जाएगा देखो आपका 625, 576 यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू देखो ये क्या यहाँ पर बच रहा है BM का स्क्वायर। अब 625 में से हम 576 को देखते हैं माइनस करके क्या आता है, 15 माइनस 6 करोगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 11 है, 11 माइनस 7 किया तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 49 हमें मिल रहा है, ठीक है। और ये BM का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा देखो आपको, BM इज इक्वल टू 49 कौन से नंबर का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो BM इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो हमें BM मिल गया है और अगर आपको BM मिल गया तो आपको MD भी मिल जाएगा, सेम आएगा 7 सेंटीमीटर बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD, डायगोनल्स का आधा होता है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना दिस में। तो लेंथ BM कितना दिया है 7 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD। तो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी कि लेंथ BD हमें कितना मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो देखो डायगोनल्स हमें मिल गया।
यानी कि हमें सिर्फ वन डायगोनल का लेंथ दिया था AM का 24, हमने BD यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोम्बस देखो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय होता है बेस, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो वन डायगोनल तो आपको क्वेश्चन में दिया था 48 और सेकंड डायगोनल हमने कितना निकाला 14। सॉल्व कर दो, कैंसिलेशन करो, 2 1 जा 2 7 जा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 48 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखते कितना आता है, तो हम देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 को 6 लिखोगे आप, और 7 4 जा 28, 28 में हम 5 को ऐड करेंगे 33 आएगा, तो आप लिखोगे 33 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर, हम स्क्वायर सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया था, हमने साइड निकाला और बाद में हमने डायगोनल्स का लेंथ निकाला और उसके बाद जाकर के आपको आंसर मिला। एग्जैक्टली सेम वे ये भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले मैं एक रोम्बस बनाऊंगा। देखो यहाँ पर रोम्बस आपको पता है ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है और जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो सपोज ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, दिस इज ABCD ले लिया एंड द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट सपोज एट अ पॉइंट M, ईच एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हमें सॉल्व करना है। देखो क्या दिया है आपको, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, वन डायगोनल का लेंथ दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD, हाँ लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, ये हम अज्यूम कर लेंगे रोम्बस है, एंड AC and BD are diagonals, AC and BD are diagonals which intersects at a point suppose आप M ले लो। तो AC एंड BD ये दोनों भी जो है रोम्बस का डायगोनल है और पॉइंट M पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको क्या दिया है, वन ऑफ द डायगोनल्स लेंथ इज गिवन। तो सपोज लेंथ आपको जो है BD दिया है सपोज, ठीक है, सपोज लेंथ BD आपको कितना दे दिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर सपोज ये दे दिया है। और क्या लिखा है, एरिया ऑफ रोम्बस भी हमें दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपको साइड नहीं मिलेगा तब तक आपको पेरीमीटर नहीं मिलने वाला है। तो पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे। हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ करके हम जो सेकेंड डायगोनल हमें पता नहीं है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल्स क्या क्या आपको दिया है, लेंथ BD ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है आपका AC, तो लेंथ AC दिस वे। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पहले से दिया है, देखो बच्चों 240 स्क्वायर सेंटीमीटर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD हमने यहाँ पे ले लिया है 30 और यहाँ से देखो हम लेंथ AC फाइंड आउट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, सी हियर, ये देखो यहाँ पे 240 इज इक्वल टू, ठीक है, 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे ना आपको 15 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर लेंथ AC। तो ये हो जाएगा आपका 240, 15 वहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आएगा तो देखो डिवाइड हो जाएगा आपका और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आपका लेंथ AC। अब इसे मैं देखो डिवाइड करता हूँ, तो 15 के टेबल से मैं करता हूँ 15 1 जा, हाँ देखो 15 1 जा 15 हो जाएगा, 24 माइनस 15 करोगे तो 9 आएगा, 9 और 0 90 हो जाएगा, तो 15 6 जा, ठीक है, यानी कि देखो आपको लेंथ AC कितना मिल गया है, 16 सेंटीमीटर मिल चुका है, ठीक है। आप डायरेक्टली रफ पे 240 को 15 से डिवाइड करो, देखो आपको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
तो डायगोनल AC आपको मिल गया है 16 सेंटीमीटर। तो इसे यूज़ करके देखो हम AM का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो लेंथ AM आएगा देखो आपका लेंथ AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ AM इज इक्वल टू लेंथ CM हो जाएगा, दोनों लेंथ इक्वल होगा। दैट मीन्स लेंथ AM जो है वो AC का हाफ हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ रॉम्बस है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC हमने कितना निकाला है, 16 निकाला है लेंथ AC। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2/8 यानी कि लेंथ AM देखो आपको मिल गया है, लेंथ AM इज 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ AM हो गया 8 सेंटीमीटर, ये वाले देखो आपको 8 सेंटीमीटर मिल गया है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे आपको देखो लेंथ BD पहले से पता है, लेंथ BD है 30, तो लेंथ BM हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर लेंथ BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BM इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस डायगोनल BD, सो दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ BD डायगोनल है जो कि हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया देखो आपका लेंथ BM हो गया 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ BM हमें मिल गया है 15 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था मालूम है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमें उसका साइड तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस का ईच साइड इक्वल होता है। तो एक बार आपको साइड मिल जाएगा तो पेरीमीटर का मतलब मालूम है आपको, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, या 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कर सकते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग। तो इसके लिए हम पहले साइड को ढूंढेंगे। तो देखो ये जो लेंथ BM मिला है 15, लेंथ AM हमने निकाल दिया है 8। अगर आप ट्रायंगल AMB लोगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लेंथ AB फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि जो रोम्बस का डायगोनल्स होता है ना, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि ईच एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम देखो यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो देखो AB हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो AM का स्क्वायर हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस ये BM का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से हम देखो AB फाइंड आउट कर सकते हैं। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM कितना मिला है देखो हमें, AM हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 का स्क्वायर प्लस BM कितना निकाला हमने 15 निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या 64 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे ना तो 225 आएगा। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 आता है, एंड 15 का स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 जो कि 225 आता है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, देखते क्या आता है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 54964 हो जाएगा और ये 289 आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, ये जो 289 है ना, 289 17 का स्क्वायर है। अगर आप 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 करोगे तो आपको 289 मिल जाएगा। तो 289 को मैं देखो 17 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। और AB क्या है, AB इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो हमें साइड ऑफ रोम्बस मिल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस, देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस लिख सकते हो आप 17 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। बहुत ही आसान है, मैं लिखूंगा देयरफॉर पेरीमीटर
ऑफ रोम्बस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो आपको पता है कि रोम्बस का ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 17, 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 15.2 के ऑल 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 15.3 के ऑल क्वेश्चंस सॉल्व करके देने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।